जय श्री हरि नारायण। प्रिय भक्तों, मोहिनी एकादशी का व्रत जितना महत्वपूर्ण माना जाता है उतना ही महत्वपूर्ण उसका पारण भी माना गया है। शास्त्रों के अनुसार यदि व्रत किया जाए लेकिन सही समय पर एकादशी व्रत का पारण न किया जाए तो व्रत का पूर्ण फल नहीं मिलता। तो इसीलिए आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि मोहिनी एकादशी के पारण का शुभ समय क्या है, पारण कब और कैसे करें, भगवान श्रीहरि को क्या भोग लगाएं और द्वादशी तिथि के दिन क्या दान करें। भक्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज 27 अप्रैल दिन सोमवार को मोहिनी एकादशी का व्रत रखा गया है। तो ऐसे में पारण द्वादशी के दिन यानी कल 28 अप्रैल दिन मंगलवार को होगा। भक्तों, इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि एकादशी व्रत का पारण हमेशा द्वादशी तिथि को सूर्योदय के बाद और हरिवासर समय के बाद ही किया जाता है। हरिवासर के समय व्रत का पारण करना शुभ फल नहीं देता। तो ऐसे में मोहिनी एकादशी व्रत का पारण कल 28 अप्रैल मंगलवार को सुबह 5:43 से लेकर सुबह के ही 8:21 तक रहने वाला है। तो इस शुभ मुहूर्त में आप एकादशी व्रत का पारण खोल सकते हैं। भक्तों, अब प्रश्न है कि व्रत का पारण कैसे करें, क्या विधि है और साथ ही इस दिन क्या दान करें। तो देखिए भक्तों, सबसे पहले द्वादशी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर दातुन आदि करके स्वच्छ जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर नारायण नारायण नाम जपते हुए स्नान करिए। मान्यता है कि स्नान करते समय नारायण नाम का उच्चारण करने से त्रिवेणी स्नान का पुण्य फल मिलता है। इसके बाद स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करिए और फिर साफ आसन पर बैठकर श्री हरि की पूजा आरंभ करिए। सबसे पहले मंदिर में घी का दीप प्रज्वलित करिए, फिर धूप जलाकर धूप और दीपक सहित भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान श्री कृष्ण की आरती, ध्यान और स्मरण करिए। फिर उसके बाद विष्णु चालीसा का पाठ करिए और फिर दोनों हाथ जोड़कर श्रद्धा पूर्वक इस प्रकार से प्रार्थना करिए। हे प्रभु श्री हरि, यदि इस एकादशी व्रत में कोई भूल हुई हो तो क्षमा करिए। हे श्री हरि, हे पालनहार, हे जगत के स्वामी, आज द्वादशी के पावन दिन मैं श्रद्धा भाव से आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ। यदि मेरे व्रत, पूजा, जप या नियम में किसी प्रकार की भूल हुई तो मुझे क्षमा करिए। हे नारायण, मेरे जीवन से सभी दुख, दरिद्रता, रोग, भय और बाधाओं को दूर करिए। मेरे घर में सुख, शांति, समृद्धि और धर्म का वास हो, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। हे प्रभु, मुझे सत्य मार्ग पर चलने की बुद्धि दीजिए। मन को शुद्ध करिए, विचारों को पवित्र करिए और अपनी भक्ति का वरदान दीजिए। मेरे परिवारजनों की सदा रक्षा करिए, सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए और जो भी रुके हुए कार्य हैं उन्हें अपनी कृपा से पूर्ण करिए और जीवन में मंगल के द्वार खोलिए। आज द्वादशी के पुण्य दिन मैं आपको अपना तन, मन और श्रद्धा अर्पित करती हूँ। मेरे सभी पाप कृपा कर नष्ट करिए, पुण्य में वृद्धि करिए और हर एकादशी व्रत सफल होता रहे, ऐसा आशीर्वाद दीजिए और अंत समय में अपने श्री चरणों में स्थान दीजिए। भक्तों, इस प्रकार से भगवान श्री हरि विष्णु जी से प्रार्थना करके अंत में भगवान विष्णु को शुद्ध सात्विक भोग अर्पित करिए। आप भोग में जैसे कोई ऋतु फल या दही या दूध, मूंगफली, मिश्री आदि का भोग तुलसी पत्र सहित अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि भक्तों, तुलसी पत्र बिना भगवान विष्णु भोग स्वीकार नहीं करते। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए। फिर व्रत पारणा करने के लिए सबसे पहले जो आपने भोजन बनाया हो उसे सबसे पहले भगवान श्री हरि को भोग लगाइए, क्योंकि भक्तों, द्वादशी के दिन शुद्ध सात्विक भोजन बिना लहसुन प्याज का भोजन बनाया जाता है। तो ऐसे में ये भोजन सात्विक होता है, तो इसीलिए आप द्वादशी का बना हुआ भोजन सबसे पहले भगवान श्री हरि को भोग लगा सकते हैं और भोग लगाने के बाद अपने भोजन में से एक हिस्सा किसी गाय, पशु या पक्षी के नाम पर रख दीजिए और फिर उसके बाद
मीठा जल ग्रहण करके एक तुलसी का पत्र खाकर व्रत का पारणा खोलिए। भक्तों, ये ध्यान रहे कि जब आप व्रत खोलकर भोजन कर रहे हो तो बीच में उठे नहीं, क्योंकि बीच में उठने से व्रत पारणा खंडित हो जाता है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए। साथ ही शास्त्रों के अनुसार द्वादशी के दिन पूरे 24 घंटे में केवल 2 बार ही भोजन करना चाहिए। पहली बार भोजन शुद्ध और सात्विक होना चाहिए। भक्तों, इसके अलावा द्वादशी तिथि के दिन ब्राह्मणों को अन्न और जल का दान करना चाहिए। साथ ही किसी गरीब, दुखी, अनाथ या फिर किसी ज़रूरतमंद को वस्त्र, ठंडे पेय पदार्थ आदि का दान करना चाहिए। द्वादशी तिथि के दिन जो भी वस्तुएं दान की जाती हैं उसका अनंत पुण्य लाभ मिलता है, तो किसी न किसी वस्तु का दान अवश्य करिए। भक्तों, इस प्रकार से शुभ मुहूर्त और विधि से ही एकादशी व्रत का पारण करना चाहिए, तभी वह व्रत पूर्ण रूप से सफल होता है। जय श्री हरि नारायण।